तो आप जैसा देख रहे हैं यूनिट 4 में कॉम्पैक्शन है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपका जो मटेरियल है, आपका जो सॉइल है, वो क्या हो रहा है, आपका कॉम्पैक्ट हो रहा है ना। और कॉम्पैक्ट कैसे होगा, कॉम्पैक्ट कैसे होगा, कॉम्पैक्ट सॉइल को कैसे करेगी, प्रेशर डालेंगे, कैसा, बाय मैकेनिकल मीन्स, बाय मैकेनिकल मीन्स, है ना। या तो आप क्या बोलते हैं उसको, धुमसुर, उसके जरिए कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने का कई तरीका है, सिर्फ फुट रोलर आता है, रोलर आता है ना, और क्या क्या है आपका, वाइब्रेटर भी है ना। इससे क्या होता है, सॉइल आपका कॉम्पैक्ट होता है। लेकिन क्या होता है आपका कॉम्पैक्शन में, एयर रिमूव होता है, और कंसोलिडेशन में वाटर एक्सपेल होता है ना, याद रखना, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन क्या है, कॉम्पैक्शन मैकेनिकल मीन है जिससे आपका सॉइल का डेंसिटी को इंक्रीज किया जा सके, उसी को क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्शन। तो राइट डाउन डेफिनेशन, कॉम्पैक्शन इज द मेथड ऑफ, राइट डाउन, कॉम्पैक्शन is the method of mechanically increasing density of the soil, density of the mechanically increasing the density of the soil। कैसे डेंसिटी इंक्रीज होगा, it is achieved by reducing air voids, reducing air voids। कैसे होता है, बोलिए, किस लोड से होता है, डायनेमिक लोड से होता है। किससे होता है आपका, डायनेमिक टेम्पोररी लोड, डायनेमिक लोड में टेम्पोररी लोड, से होता है। वही कंसोलिडेशन में क्या होगा, परमानेंट लोड होगा, है ना। कौन सा लोड होगा आपका, परमानेंट लोड होगा, है ना। जब हम लोग डिफरेंस देखेंगे कॉम्पैक्शन कंसोलिडेशन में, तब हम लोग देखेंगे कि क्या फर्क है दोनों में। तो कॉम्पैक्शन में इतना याद रखना है कि कॉम्पैक्शन कब होगा, जब भी लोड सॉइल पर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, है ना, तो क्या होगा, एयर वॉइड्स में से उसके एयर रिमूव होगा, और फिर जो सॉइल डेंसिफिकेशन हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, उस सॉइल को क्या कहेंगे, उस तरीके को क्या बोलेंगे, कॉम्पैक्शन कहेंगे। और कंसोलिडेशन में क्या होता है, वाटर रिमूव हो जाता है सॉइल के वॉइड से। लेकिन ये डायनेमिक लोड नहीं, यानी कि अचानक जो डाल रहे वैसा नहीं है, वो परमानेंट बिल्डिंग के नीचे जो सॉइल है ना, वो कंसोलिडेशन प्रोसेस में है। वो कौन सा प्रोसेस में है, कंसोलिडेशन लॉन्ग प्रोसेस में है। जबकि कॉम्पैक्शन के केस में ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। आपका टेम्पोररी लोड होता है, डायनेमिक लोड है, जैसे धुमसुर से मार रहे हैं, या गाड़ी चल रहा है, या आप चल रहे हैं, तो कैसा हो रहा है, कॉम्पैक्ट हो रहा है, कंसोलिडेट नहीं हो रहा है। और जबकि बिल्डिंग है, ब्रिज है, जो सॉइल दबा हुआ है, वहां पर क्या हो रहा है, आपका कंसोलिडेशन हो रहा है, लॉन्ग टर्म प्रोसेस है कंसोलिडेशन। समझ में आया, यस। क्या क्या इंक्रीज होता है, क्या क्या डिक्रीज होता है बिकॉज ऑफ कॉम्पैक्शन, इंक्रीज डेंसिटी, यस। क्या क्या इंक्रीज होगा बताइए, इंक्रीज डेंसिटी, परमेबिलिटी क्या होगा, बोलिए, स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा, स्ट्रेंथ क्या होगा आपका, यस, स्ट्रेंथ। अब आप लोग बोलिए, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, और क्या होगा, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, बीसी इंक्रीज हो जाएगा, यस। परमेबिलिटी डिक्रीज होगा, परमेबिलिटी क्या होगा आपका, कॉम्पैक्शन के कारण डिक्रीज होगा।
वाटर सीपेज भी क्या होगा आपका, रिड्यूस होगा। हाँ, वाटर सीपेज भी, क्योंकि रास्ता क्या हो जाएगा, उसका लेंथ खत्म हो जाएगा। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। स्वेलिंग एंड श्रिंकेज क्या होगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। श्रिंकेज क्या होगा आपका, रिड्यूस हो जाएगा। ये सब है जो आपका इफेक्ट करेगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग अभी देखें ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट एंड एमडीडी यानी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी। अभी क्या देखेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग कॉम्पैक्शन, यानी कॉम्पैक्शन पर क्या क्या चीज आपका इफेक्ट कर रहा है या मुनहसर है कॉम्पैक्शन, है ना। तो सबसे पहले वाटर कंटेंट। तो ओएमसी की ग्राफ में हम लोग देखे हैं कि वाटर कंटेंट का क्या इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है वाटर कंटेंट का कॉम्पैक्शन पर। जैसे ही वाटर आपका इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी क्या होगा आपका, कॉम्पैक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पहुंचने के बाद जो अचीव हो जाएगा और उस पॉइंट पर आपका क्या होता है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी, यस और नो। और उसके बाद फिर फर्दर अगर वाटर हम ऐड करेंगे तो सॉइल में कॉम्पैक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, है ना। पहले क्या होगा, सॉइल में वाटर बढ़ाने से, वाटर इंक्रीज करने से कॉम्पैक्शन भी इंक्रीज होगा। लेकिन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट पर जाने के बाद फर्दर अगर वाटर ऐड किए तो क्या होगा आपका, कॉम्पैक्शन डिक्रीज होगा। कॉम्पैक्शन क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा, ठीक है। अमाउंट ऑफ कॉम्पैक्शन मीन कितना कॉम्पैक्शन डालेंगे, इस हिसाब से इसमें क्या होगा। अगर बताइए, अगर एमडीडी इंक्रीज हो रहा है, एमडीडी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। ओएमसी क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन मीन अगर ज्यादा वेट का कॉम्पैक्ट कर रहे हैं, यानी हैमर से ज्यादा वेट है ना, या ज्यादा बड़ा है, तो मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन में क्या होगा, कॉम्पैक्शन ज्यादा होगा। कम वेट है तो कम होगा, यस। टाइप ऑफ सॉइल में, टाइप ऑफ सॉइल में सैंडी सॉइल में एट लोअर वाटर कंटेंट पर ज्यादा कॉम्पैक्शन होगा। वही क्ले सॉइल में क्या होगा, मुझे हायर वाटर कंटेंट पर ज्यादा कॉम्पैक्शन होगा, हायर वाटर कंटेंट पर, है ना। और एडिशन ऑफ एडमिक्सचर, अगर कोई तरह का एडमिक्सचर ऐड करे सॉइल में तो भी क्या होगा आपका, कॉम्पैक्शन इंक्रीज होगा। कॉम्पैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, इंक्रीज होगा। तो ये फैक्टर इफेक्टिंग है, याद रखेंगे, इसको अपनी जुबान में लिख लीजिएगा। नोट से आप लोग भी लिख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। क्लियर है ना।